नेक्स्ट जर्नल एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी। देखिए, गुड्स हमने चैरिटी यानी कि दान में दे दिए, तो इसमें जो परचेजेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जब चैरिटी दी है, चैरिटी किए हैं गुड्स, तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज जो डेबिट हुए थे उसको वो हमारे पास से कम हो जाएंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डी आर, डोनेशन भी लिख सकते हैं, टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर? अब देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ सैंपल। तो गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। सैंपल इसलिए देते हैं ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो ये एक तरीके का विज्ञापन हम कर रहे हैं जब सैंपल बांट रहे हैं लोगों के बीच में। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। अगर गोडाउन में रखे हुए गुड्स में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो इन दोनों ही केसेस में हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डी आर टू परचेसेस अकाउंट। तो जो लॉस है उसे डेबिट कर देंगे, गुड्स गए हैं इसीलिए तीनों बार हमने परचेज को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हाँ, यहां ये इंपॉर्टेंट है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, फर्नीचर हुआ, एक्सेट्रा, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल। और अगर इनको परचेज किया जाता है तो दो तरीके से परचेज करेंगे, नगद और उधार। अगर हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं तो हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डी आर, क्या गया है? कैश गया है। और अगर हमने उधार खरीदे तो उस बंदे का नाम आ जाएगा, सप्लायर का। क्लियर? यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डी आर टू कैश टू सप्लायर। अगर एक एग्जांपल मान लें, हमने 1 लाख के गुड्स परचेज, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, मान लेते हैं मशीनरी, और 50,000 दे दिया और 50,000 अभी बाकी है। तो देखिए एंट्री कैसे होगी, हम फिक्स्ड एसेट्स की बजाय यहां पर लिखेंगे मशीनरी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डी आर 1 लाख रुपए। क्लियर? इसमें से हमने 50,000 दे दिए तो कैश के सामने 50,000, और 50,000 उधार हैं, तो जो सप्लायर है, सप्लायर का नाम यहां पर लिख देंगे और यहां पर अमाउंट डाल देंगे 50,000। ठीक है, यानी कि 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए दूसरे क्या होते हैं। अगर एसेट्स बेच देते हैं, सेल कर दिया, तब क्या होगा? देखिए, बेचेंगे तो कैश आ जाएगा, अगर उधार बेचें थोड़े समय बाद पैसा आएगा, और अगर एसेट्स बेचने पे हमको लॉस हो गया तो डेबिट कर देंगे, और फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास से गए हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा किया जाता है जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे सबसे पहले समझते हैं मशीनरी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरेज और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो ऐसे में हम इन सब का जो मशीन के ऊपर खरीदते समय जब तक हम उसका यूज नहीं करना शुरू कर देते हैं, जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है और वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होगा। क्लियर? तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, जैसे मान लीजिए वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी,
तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। वेजेस टू कैश नहीं होगी, मशीनरी टू कैश होगी। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स परचेज करने पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है इट इज डेबिटेड इन पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट। अब आइए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये गोपाल की बुक्स में कुछ मई के ट्रांजैक्शन दिए हैं। क्लियर? 1 मई को ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज बिल्डिंग इशूड चेक 15 लाख, परचेज मशीन। तो देखिए इसकी एंट्री पहले देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक 15 लाख। देखिए बिल्डिंग खरीदी है, हमारे पास आई है, बैंक चेक दिया है, बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख की, मशीनरी परचेज की है ब्रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख की उधार खरीदी है, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू ब्रैमसन चंडीगढ़ 2 लाख। यहाँ अमाउंट गलत है, इसे 2 लाख कर दीजिएगा। सेम अमाउंट यहां पर 2 लाख हो जाएगा। हाँ, अब आगे देखते हैं। फर्नीचर परचेज किया है हिंद ट्रेडर से कैश में। अब यहां पर फर्नीचर आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपके पास से कैश गया है, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्यूटर खरीदे हैं HP लिमिटेड नोएडा से एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट के माध्यम से भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो बेटा वो कैश में ही इंक्लूड की जाएगी। तो कंप्यूटर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सारे जितने भी इंटरनेट ट्रांसफर होते हैं वो बैंक से लिंक होते हैं, तो पैसा आपके बैंक से कटता है। तो 56,000। नेक्स्ट, अमाउंट जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए 56 नहीं है, 50,000 है, तो यहाँ अमाउंट की भी मिस्टेक्स हो रही हैं। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन। अब देखिए हमने वेजेस पे किया है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो बेटा ये वेजेस टू कैश नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया जितने भी खर्चे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे होते हैं वो सारे उसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स में डेबिट कर दिए जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू कैश। क्लियर? और लास्ट है ब्रिक सीमेंट 1.5 लाख का, टिम्बर 2 लाख की, और इसलिए खरीदा है ताकि आप बिल्डिंग का निर्माण कर सकें। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक 3,92,000। क्लियर? ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये एग्जाम्पल हो गए कुछ स्पेशल कैरेक्टर के। हम अपने अगले वीडियो में आपको और भी